प्रणाम, हमार नाम हजूली और रउआ देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और खबर के अंदर के खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बुझी। अगला आधा घंटा में हम रउआ सभी के उस सब खबर बताइम जौना के जानल जरूरी बा, साथ ही इहो समझाइम कि वो खबर के मतलब का बा। तो चली शुरू कर जाओ खबर के बुझी। बिहार के कई गो जिला में तेज बुनी और आंधी तूफान से भारी तबाही मचल बा। आंधी पानी और ठनका गिरे से 80 से बेसी लोग के मौत हो चुकल बा। एकरा साथ ही फसल के भी भारी नुकसान पहुंचल बा। रिपोर्ट देखी। बिहार में तेज आंधी तूफान के साथे बारिश कहर बरपा रहल बिया। पिछला 2 दिन से बुनी के साथे ठनका के चपेट में अइला से 80 से बेसी लोग के जान चल गई। बेमौसम बारिश से फसल के भी भारी नुकसान पहुंच रहल बा। तेज आंधी तूफान के वजह से कई गो घर क्षतिग्रस्त हो गई। आपदा के लेके सरकार भी बहुते गंभीर बिया। मृतक के आश्रित सभे के 4-4 लाख रुपया मुआवजा के साथ किसान लोग के मदद के लेके सरकार फसल बर्बादी के भी आकलन कर रहल बिया। माननीय मुख्यमंत्री ने भी जो है घोषणा कर दिया है, उस हिसाब से हम लोग सभी मरने वालों को जो है 4-4 लाख रुपया देंगे। किसानों का जो है जो क्षति हुआ है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। कुदरत के कहर सबसे बेसी नालंदा में बरपल, जहां आंधी तूफान और ठनका के चपेट में अइला से 23 गो लोग के मौत हो गई। अधिकांश क्षेत्र में बिजली और रास्ता बंद हो गई बा। जो आपदा से जो पीड़ित परिवार है उनका नुकसान हुआ है, मृत्यु हुई है। 4-4 लाख रुपया तत्काल देने का उन्होंने निर्देश दिया अधिकारियों को। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी आंधी तूफान और ठनका से जान गंवावे वाला लोग के प्रति संवेदना जतैले बाणे। वो कहले कि सरकार पीड़ित परिवार के साथे बा और मुख्यमंत्री जी तो हमेशा आपदा में चीज़ों को उन लोगों को जो भी मदद है वो मिले इमीडिएटली वो देखते रहे, खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। गोपालगंज में भी बेमौसम भइल बारिश से किसान लोग के कमर टूट गइल बा। 90,000 हेक्टेयर में रबी फसल के इस बार अच्छा पैदावार होखे के उम्मीद रहे, बाकी बुनी उअरमान पर पानी फेर दिलस। आपदा प्रबंधन विभाग एक बार फिर से आंधी तूफान के साथ ठनका गिरे के लेके अलर्ट जारी कइले बा। साथ ही सभी से सावधानी बरते के अपील कइल गइल बा। न्यूज़ 18 खातिर पटना से शैलेंद्र कुमार, नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ही गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो ठनका तबाही मचा रहल बा। ठनका से बाचे के कैसे बा बुझल जाई बा कि पहले ठनका गिरे के वजह का हटे ई जान ली। बादल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच असंतुलन के चलते ऐसन होखेला। यह बिजली के रूप में डिस्चार्ज होके धरती के देने आवेला। दरअसल बादल के ऊपर वाला भाग के पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होला, ऊपर वाला भाग से बादल के निचला भाग से नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होखेला। दोनों हिस्सा टकराएला तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकलेला। स्पार्क कहीं आसमानी बिजली चाहे ठनका कहल जाला। अब ई बुझी कि ठनका गिरे तो रउआ अपना आप के कैसे बचा सकेला। तो आई इहो बुझ ली। मौसम पर नजर रखी। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करत रहेला। मौसम विभाग जौन अलर्ट जारी करे ओकरा पर नजर रखे के काम बा। बारिश के मौसम में घर से मत निकली। गरज चमक के स्थिति में सुरक्षित जगह खोज के कम ऊंचाई वाला इमारत चाहे कोनो गाड़ी में शरण ले ली। ए बात के हमेशा ख्याल रखी कि जहां रउआ खाड़ बनी ओहिजा बिजली के पोल ना होखे, काहे कि ठनका गिरे के संभावना ओहिजा बढ़ जाला। बेसी बिजली कड़के तो अपन मोबाइल फोन के भी बंद कर दी। ठनका से बाचे खातिर खुला मैदान, ऊंचा इमारत, पेड़ और पानी से दूर रहे के चाहिए। ठनका गिरे तो जमीन पर लेट जाई, अपन हाथ अपना माथा के ऊपर रख ली। अगर आसपास में ठनका गिरे तो कम से कम 30 मिनट तक अपना घर से बाहरी मत निकली। अगर ये सब सावधानी रउआ बरतम तो रउआ ठनका से बच सकतनी। अब चली बढ़ल जाओ अगला खबर पर। बिहार में लंबा पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर 2025 चुनाव के लेके पूरा ताकत झोंक दिले बाड़े। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के बिहार बदलाव रैली कइल गई। प्रशांत किशोर अपना पार्टी के तिसरका विकल्प बतैले तो विरोधी प्रशांत किशोर के रैली के फ्लॉप बता दिले।
प्रशांत के अर्थ होला शांत रहे वाला, स्थिर रहे वाला, लेकिन प्रशांत किशोर अपने नाम के उलट बिहार की राजनीति में बदलाव के संकल्प लेकर आइल बाड़े। लंबा पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर जनसुराज के नाम पार्टी बनौलन और अब वो राजनीति में दस्तक दे चुकल बाड़न। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव 2025 खातिर पूरा ताकत झोंक दिले बाड़न। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के बिहार बदलाव रैली भइल। प्रशांत किशोर कहलन उनकर पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन चुकल बिया। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मेरे भाई 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। प्रशांत किशोर अपन पार्टी के बिहार में तीसरा विकल्प बतैलन तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कहलन कि फिलहाल बिहार में कोनो जगह खाली नहीं थे। विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार किसी दूसरे दल का प्रयास धरातल पे नहीं उतरेगा। उन्हें जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह प्रशांत किशोर पर तंज कसले और कहलन कि चुनाव में ही इनकर हवा निकल चुकल बावे, जन बाचल बा जल्दी ये निकल जाए। बहुत बढ़िया है, रैली करते रहे, टाइम फिश हो जाएंगे। हवा तो ऐसे ही निकल गया, 2 उपचुनाव लड़े थे ना, तो हवा निकल गया ना उनका, और आगे भी जो बचा है निकल जाए। अपन चुनावी रणनीति पर पूरा देश के लोहा मनवा चुकल बिहार में खुद खातिर राजनीतिक जमीन तलाशता रहे। प्रशांत किशोर के पार्टी अपन पहला लड़ाई यानी उपचुनाव में तो बहुत कुछ ना कर पाई। अब आवे वाला विधानसभा चुनाव में पता चली कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन पाई या ना बन पाई। फिलहाल पटना के रैली में भीड़ के लेकर सियासत तेज बा। कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं। न्यूज 18 खातिर पटना से संजय कुमार, रजनीश कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। प्रशांत किशोर पटना में रैली करके शक्ति प्रदर्शन करे के कोशिश कैले। हालांकि भीड़ के मोर्चा पर विरोधी प्रशांत किशोर के रैली के फेल बता रहल बने। बाकी इहो साच बा कि प्रशांत किशोर दमखम से चुनाव के तैयारी में लागल बड़े। तो प्रशांत किशोर के पूरा कवायद के बूझे खातिर पहले बिहार के सियासत के बूझल जरूरी बात। आई खबर के बूझल जाओ। बिहार के राजनीति फिलहाल 2 गो धड़ के इर्द गिर्द घूम रहल बिया, एनडीए आरू महागठबंधन। पहला गठबंधन एनडीए के बाद जौना में बीजेपी बिया, नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू बा, चिराग पासवान के एलजेपी, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएम बा। तो दूसर का देनी महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के पार्टी बाड़ी सन। प्रशांत किशोर अब एहमे तीसर का धड़ माने कि विकल्प बनल चाहत बड़े। प्रशांत किशोर के मंशा बा कि दोनों गठबंधन वाला राजनीति के भेद के उ भीतरी पहुंच जास। मतलब ये कि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहल बड़े, राजनीति में खुद के स्थापित करल चाहता रहे। जेडीयू ज्वाइन करके राजनीति में उआवे के कोशिश कैले रहन पहले ही, बाकी उनकर उ प्लान सफल ना भइल रहे। यही कारण बा कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 के इतना ताम झाम के साथे अपन पार्टी के गठन कैले। जनसुराज पार्टी के नाम दिल गई और ओकरा के लेके अभी वो लगातार मैदान में बाड़े। पार्टी बनावते प्रशांत किशोर 2024 में भइल बिहार विधानसभा के उपचुनाव में सब 4 सीट पर अपन उम्मीदवार के उतार दिले। बाकी उनकर कौनो उम्मीदवार के उपचुनाव में जीत ना भइल रहे। कुल मिला के कहल जाओ तो 2024 के पहला परीक्षा में प्रशांत किशोर फेल हो गए, जैसन कि उनकर विरोधी लोग कहेला। अब प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में कौनो हालत में पास होखल चाहता रहे। दरअसल 1990 से 2025 तक बिहार में 2 गो ही लोग सत्ता में रहे, लालू परिवार, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी चाहे नीतीश कुमार। माने 15 साल तक बिहार में लालू राबड़ी के शासन रहे और 2005 से अबही तक नीतीश कुमार सत्ता में बाड़े। मांझी के 1 साल के अगर छोट कार्यकाल के हटा दिल जाओ तब
लालू राबड़ी के शासन के कांग्रेस के साथ मिलल, जबकि नीतीश कुमार के गठबंधन लंबा समय तक बीजेपी के साथे रहे। कुछ साल वो आरजेडी के साथे भी रहले, बाकी ज्यादातर समय वो एनडीए में रहले। अब प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति के ई दोनों धड़ के भेद के एगो तिसर का माने कि विकल्प बनल चाहत बड़े। प्रशांत किशोर के मंशा बा कि वही दोनों दल के विकल्प बन के दोनों गठबंधन के पछाड़ देश और बिहार में उनकर सरकार बने। तो ये पूरा खबर हुआ देखनी। अब अगला खबर पर बढ़ जाओ। बिहार में महागठबंधन के चेहरा के होई, ए बात पर कांग्रेस और आरजेडी में अबहियो रार छिड़ल बा। सीएम फेस के होई, ई सवाल जब कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से भल तो कह दिले कि चुनाव के जीत के बाद तय हुई कि के कवना पद पर बैठी। बाकी आरजेडी तेजस्वी के नाम से टस से मस होके के तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़ चेहरा बारन। 3 दिन पहले तेजस्वी यादव भरल मंच से खुद के मुख्यमंत्री के चेहरा बता देलन। कांग्रेस की बात नागवार गुजरल। दिल्ली से आयल कांग्रेस के बड़ नेता सचिन पायलट पाटलिपुत्र में कदम रखते ही कह देलन कि मुख्यमंत्री पद के चेहरा चुनाव के बाद तय हुई। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। आई अब सुनी कि तेजस्वी का कहले रहलन। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। तेजस्वी के उलट सचिन पायलट के बयान विपक्ष के हमला करे के मौका दे देलस। तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और आज उनकी उम्मीदों पर तुषारपात कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट होने वाला कांग्रेस आज राजद के ही युवराज पे प्रश्न खड़े कर रहा है। राजद इस कारण से बौखलाई हुई। पर महागठबंधन के नेता के कहना बा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में श्री तेजस्वी यादव जी हमारे थे और 2025 में भी श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। इसमें कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। 2020 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा रहलन। यह बार भी आरजेडी की ओर से साफ कर देहल गईल बा कि तेजस्वी ही यहू बार चेहरा हुई है। खुद लालू प्रसाद कह चुकल बाड़न कि केहू माई के लाल तेजस्वी सरकार बने से रोक नहीं खे सकत, लेकिन कांग्रेस के फिलहाल तेजस्वी के चेहरा मंजूर नहीं है। तबे तक कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित कांग्रेस के कई गो नेता खुलकर कह चुकल बाड़न कि महागठबंधन के सीएम फेस के हुई ये अभी तय नहीं है। न्यूज 18 खातिर पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार और दिल्ली से अमित सिंह के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझी। 2025 के बिहार विधानसभा के रण क्षेत्र तैयार बा। मुकाबला दो गो गठबंधन के बीच होखे वाला बा। एक तरफ एनडीए तो दूसरका और महागठबंधन बा। बिहार के राजनीति फिलहाल दो गो धड़ के इर्द गिर्द घूम रहल बा, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए में बीजेपी नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान के पार्टी एलजेपी, जीतन राम मांझी के पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएम बा। तो दूसरका देने महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के पार्टी बाड़ी सन। बाकी एहमे मुकेश सहनी के नाम पर अभी संशय बा, काहे कि उनका पार्टी की तरफ से लगातार बयान आवत रहेला। मतलब महागठबंधन में 3 गो दल मुख्य रूप से शामिल बा, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के पार्टी। कांग्रेस आरजेडी के साथ ही महागठबंधन में चुनाव लड़ल चाहत बिया। बाकी कांग्रेस सीएम फेस पर संशय पैदा कर देले बिया। बिहार कांग्रेस के कई गो नेता चेहरा पर बयान देले और खुलकर कहले कि अभी तक ही तय नहीं भइल कि महागठबंधन से सीएम फेस के हुई। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सबसे पहले बयान देले रहन, जैसे रवा याद हुई। ओकरा बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा बोले, फिर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और अब कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट भी कह दिले कि जीत के बाद ही तय हुई कि के कवना पद पर बैठी। अल्लावरू की अगर बात करी जाए तो वो 3 बार बयान दे चुकल बने। 25 मार्च के वो कहले कि चेहरा के हुई अभी तय नहीं भइल। 3 अप्रैल के कहले कि सीएम फेस पर बात अभी नहीं भइल, जबकि 5 अप्रैल के अल्लावरू कहले कि बिहार के जनता तय करी कि सीएम के हुई। अब सवाल बा कि तेजस्वी के चेहरा के
लेके कांग्रेस के का परेशानी बा, ताई इहो बुझल जाओ। दरअसल कांग्रेस अब आपन पैर पर खड़ा होके खातिर बेचैन बिया। बिहार में खो चुकल जमीन पावे के ललक में कांग्रेस में ए साल दिन भर लगातार कई गो बदलाव कइल गइल ए साल कांग्रेस के भीतरी। दरअसल 2 दशक से कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी के सहारे चल रहल बिया। 2020 के चुनाव में कांग्रेस के रिजल्ट अच्छा ना रहे। 70 सीट पर लड़े वाला कांग्रेस के खाली 19 गो सीट पर जीत मिलल और स्ट्राइक रेट खाली 27% रहे। कांग्रेस 2020 में 70 सीट पर चुनाव फिर से ओघरी लड़ल रहे। अब की कांग्रेस के 70 सीट के दावा देवे के मूड में आरजेडी नहीं थे। यही से कांग्रेस दबाव के राजनीति कर रहल बिया कि दबाव के जरिए बेसी से बेसी सीट मिले। मतलब ये कि दबाव के राजनीति के जरिए कांग्रेस बेसी सीट हासिल कर चाहती है। काहे कि आरजेडी भले ही सीट बेसी जीत जाए, बाकी ओकरा ई पता बा कि बिहार में अगर सरकार बनाने के बाद तो ओकरा खातिर कांग्रेस के जरूरत आरजेडी के पड़ी और एकरे फायदा कांग्रेस उठावल चाहत बिया। तो ई पूरा खबर हुआ देखनी कैसे सीएम फेस के लेके महागठबंधन में रार बाटे। अब चलिए अगला खबर पर बढ़ल जाओ। महागठबंधन में पहले कांग्रेस के चलते आरजेडी के टेंशन होत रहे कि सीट शेयरिंग के बेर कहीं पेच ना फंस जाए। अब एगो आरू दावेदारी से आरजेडी के मुश्किल बढ़ गई बा। बिहार में यही साल विधानसभा के चुनाव होखे वाला बा। महागठबंधन में खाली कांग्रेस ही ना, मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी भी आरजेडी के टेंशन देत बिया। विधानसभा चुनाव के लेके वीआईपी एगो बड़ा ऐलान कर देले बिया। वीआईपी अब की चुनाव में 60 सीट पर लड़े के दावा कैले बिया। इतने ना, बिहार में महागठबंधन की सरकार बने पर मुकेश सहनी के नजर डिप्टी सीएम के कुर्सी पे भी बा। हालांकि ये एगो बात बढ़िया बा कि वीआईपी भी लालू प्रसाद के लड़का तेजस्वी यादव के ही मुख्यमंत्री के चेहरा मान रहल बिया। 60 सीट में चुनाव लड़े और उसमें आदरणीय नेता हमारे उसको मोहर भी लगाए। अब मोहर लगा के हम लोग 60 सीट का जो है हमारे पार्टी जो है वीआईपी जो है दावेदारी करती है। किसी को कोई तो दिक्कत होनी चाहिए नहीं। एक अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा अगर सीएम और डिप्टी सीएम बनता है तो हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 60 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। साथ ही डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी की दावेदारी पेश कर दी है, जिसको लेकर महागठबंधन में घमासान मच गया है। तो एनडीए महागठबंधन पर चुटकी ले रही है। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था और इस बार के चुनाव में भी ऐसी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को है। जो और भी एलआई पार्टनर हैं उनका क्या डिमांड है और किस हिसाब से वो सीटें मांग रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाया गया एक ठगबंधन है। राजनीतिक ठगबंधन एक दूसरे को ठगने के लिए ही बनता है। महागठबंधन के अंदर की नूरा कुश्ती अब चरम पर है। पार्टियां हिस्सा मांग रही हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल जाने कि अगर इतनी सीटें सहयोगी दल ही मांग रहे हैं तो क्या राजद के लोग 50 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में इन्हें सीएम के चेहरा पे कांग्रेस और आरजेडी में तना तनी बा तो उन्हें सीट शेयरिंग पर भी घमासान मचल बा। वीआईपी 60 सीट मांगत बिया तो कांग्रेस पहले से ही 70 सीट के दावेदारी ठोक देले बिया। वाम दल के अलगे डिमांड बा। महागठबंधन में सीएम फेस के बाद अब सीट शेयरिंग पर रार छिड़ गई बा। ऐसे में ये देखल बड़ी दिलचस्प रही कि महागठबंधन इस सियासी संकट से आखिर उबरत कैसे बा। न्यूज़ 18 खातिर पटना संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर खटपट के बूझी। बिहार विधानसभा में कुल 243 गो सीट बाटे। फिलहाल महागठबंधन में 4 गो पार्टी बा, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टी। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ पार्टी बा, लेकिन छोट सहयोगी के दावेदारी तेज हो गई बा। कांग्रेस पार्टी 70 गो सीट से कम कवनो हालत में नहीं चाहत। मुकेश सहनी भी अब 60 गो सीट के मांग कर देले बने। दोनों के मिला के 130 गो सीट पर दावा महागठबंधन के 2 गो दल मिला के कर देले बड़े। एमे अभी लेफ्ट के पार्टी बाकी बा। ऐसे सवाल बा कि का आरजेडी 100 से कम सीट पर चुनाव लड़ी। तो पूरा सीट शेयरिंग के लेके महागठबंधन में कहीं ना कहीं खटपट नजर आ रहा बा। साथ ही सीएम फेस के लेके भी तकरार नजर आवता।
तो चलिए खबर के बूझी में आबही खाती इतने, बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर का सिलसिला लगातार जारी बा।